खूबसूरत शॉर्टकट रास्ते से अपना ट्रक लेकर जा ही रहा था, तभी मेरे साथ जो हुआ उसे मैं भूल नहीं पाया। वो रास्ता मुझे जहां लेकर गया वहां जाना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी। बहुत ही बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ। मेरा नाम अजय है, मैं ट्रक का काम करता हूँ। आज मेरा बर्थडे भी था। मैं हर साल मेरे बर्थडे पर अपने परिवार वालों के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने अपना 2 साल तक का कॉलेज भी पूरा किया था, पर घर के हालात की वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाया और मुझे सेकेंड ईयर में ही कॉलेज छोड़कर ट्रक चलाना पड़ रहा था, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं था और मेरे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा 2 साल पहले ही हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। सिर्फ मेरी माँ थी, पर कैंसर की वजह से वो कोई काम नहीं कर सकती थी। मैं 23 साल का था। मैं और भी बहुत से अलग अलग काम किया करता था, पर ट्रक चलाना मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। इसीलिए मैंने ट्रक से डिलीवरी करना यही काम चुन लिया, क्योंकि मुझे बाहर घूमने का भी बहुत शौक था और घर की हालत की वजह से मेरा सपना अधूरा ही रह जाता। इसीलिए ट्रक की मदद से मैं ये सपना पूरा कर रहा था, क्योंकि ट्रक के अलावा अगर मैं कोई भी काम करता तो मुझे उसमें कुछ पैसों की जरूरत होती, और जो मैं अभी किसी भी हालत में ज्यादा पैसे तो लेकर नहीं आ सकता था। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ही ट्रक चलाना मेरे लिए एक बहुत अच्छा काम था। मेरे पापा को भी ट्रक चलाना बहुत पसंद था, इसीलिए जब भी वो अपने दोस्त का ट्रक चलाते थे तब मैं उनके साथ बैठकर ट्रक चलाना सीखता था। उन्होंने ही मुझे ट्रक चलाना सिखाया और आज मैं ट्रक चलाकर पैसे कमा रहा हूँ। उससे मैं अपनी माँ का इलाज भी करवा रहा हूँ और कुछ पैसे साइड में सेव भी कर रहा था, ताकि उन पैसों की मदद से मैं कोई एक अच्छा काम ढूंढ सकूं और घर की हालात को सही कर सकूं। मेरी एक बहन थी जिसका नाम माधवी था। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, पर मैं उसे पढ़ा नहीं पा रहा था। गवर्नमेंट स्कूल में वो फ्री में पढ़ाई कर रही थी। इस बात से मैं खुश था। मेरे पापा के गुजरने के बाद मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि बार बार मेरी माँ हमारे पापा को याद करके रोने लग जाती। इसलिए मैं जो कुछ भी कमाता था वो सब उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर उन्हें खुश करने की कोशिश करता। 17 दिसंबर 2016 मेरा बर्थडे था और मेरे बर्थडे पर हम लोग हर साल एक छोटा सा केक कट करते थे। एक दिन मैं ट्रक का काम खत्म करके 9 बजे ही ट्रक से अपने मालिक के पास जा रहा था, उन्हें ये बताने कि आज मुझे घर जल्दी जाना है। तभी मुझे एक सुनसान रास्ते पर मेरे मालिक दिखाई दे जाते हैं। मैं ट्रक रोककर नीचे उतरता हूँ। उनसे ये कहने जा रहा था कि आज मुझे घर जल्दी जाना है। उस जगह मैं और मेरा मालिक, हम 2 ही अकेले खड़े थे और वो सड़क बहुत ही सुनसान लग रही थी। तभी मेरे मालिक ने मुझे केक देते हुए कहा, आज घर जाओ और परिवार के साथ केक काटना। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ और अपने मालिक से पूछने लगा, आपको मेरे बर्थडे के बारे में किसने बताया? तभी मेरे मालिक ने कहा, तुम्हारे परिवार वालों ने बताया था कि आज घर जल्दी भेजना है तुम्हें और आज अजय का बर्थडे है, और इसीलिए मैं ये केक लेकर तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही तुम खुद ही ट्रक रोककर मेरे पास आ गए। तभी मैंने पूछा, आप इस सुनसान जगह पर केक कहाँ से लेकर आ रहे थे? तभी मेरे मालिक ने कहा, अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम्हें अब जल्दी घर जाना चाहिए। ये केक पकड़ो, चलो तुम ट्रक से घर चले जाओ और ट्रक सुबह लेकर आ जाना। तभी मैंने अपने मालिक से पूछा, लेकिन मालिक आप कैसे जाएंगे? इतनी सुनसान जगह पर कोई ऑटो या कोई गाड़ियां भी चलती हुई नजर नहीं आ रही। एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ मेरे घर चलिए, हम सब मिलकर मेरे परिवार के साथ केक काटेंगे। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, मेरे मालिक का नाम रमेश काका था। मैं कभी उन्हें मालिक कहता तो कभी उन्हें रमेश काका कहकर बुलाता था। घर जाने के लिए मैंने अपना ट्रक चालू किया
पर ट्रक चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा ट्रक बार बार बंद चालू हो रहा था। वो चालू होता फिर बंद हो जाता। फिर अचानक से रमेश काका नीचे उतरे और उन्होंने ट्रक चालू करने की कोशिश की, पर ट्रक तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैं और रमेश काका दोनों नीचे उतर गए और मैकेनिक को कॉल करने लगे। तभी अचानक से ट्रक चालू हो गया और अपने आप धीरे धीरे आगे चलने लगा। मैं और रमेश काका ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ट्रक अपने आप कैसे चल रहा है, पर पता नहीं क्या हो रहा था। ये ट्रक सिर्फ सीधा ही नहीं, पीछे की ओर भी मुड़ रहा था। वो कभी आगे जा रहा था, कभी पीछे आ रहा था और फिर धीरे धीरे करके अपने आप ही गोल गोल घूमने लग रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर उस ट्रक के अंदर से जोर जोर से किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। ये सब सुनकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक सब कुछ बंद हो गया। अब मुझे रमेश काका भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैं उन्हें ढूंढ रहा था। रमेश काका, मैं उनका नाम पुकार रहा था। वो रोड इतनी सुनसान थी कि वहां पर मेरे अलावा अब कोई भी नहीं था। रात के 9:30 बज चुके थे। मुझे मेरे ट्रक में चढ़ने से ही डर लग रहा था। मैं रमेश काका को ढूंढते ढूंढते आगे की ओर जा ही रहा था कि तभी वो मुझे दूर पेड़ के पास खड़े दिखाई दिए। मैं जैसे ही उनके पास गया, वो वहां से गायब हो गए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक वो मुझे दूसरे पेड़ के पास दिखाई दिए। मैं फिर से वहां पर गया, वो फिर से गायब हो गए। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? ये बहुत अजीब था। तभी अचानक ट्रक के अंदर से जोर जोर से गानों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ट्रक के अंदर का रेडियो चालू कर दिया हो। ट्रक अपने आप ही वाइब्रेट हो रहा था, हिल रहा था। एक ही जगह खड़ा खड़ा ट्रक अपने आप हिल रहा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि यहां से मेरा घर 5 से 6 किलोमीटर दूर था और ट्रक से ही मुझे अपने घर जाना था। ट्रक इतना अजीब तरीके से हिल रहा था, मैं अब क्या करता? मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तभी अचानक मुझे रमेश काका सामने से मेरी ओर आते हुए दिखाई दिए। मैं उनकी तरफ भागते हुए गया, लेकिन मैं उनके अंदर से निकल गया और वो एक परछाई की तरह मेरे अंदर से निकल गए। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो मेरे सामने ही खड़े थे और जोर जोर से हंस रहे थे। इतना खौफनाक नजारा देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब रमेश काका अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे और मेरी तरफ देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। उनके मुंह से खून आ रहा था, उनके सर से भी खून आ रहा था। अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी हड्डियां टूट रही हो और इस हिसाब से वो अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर मेरे सामने खड़े थे। ये बहुत ही डरावना नजारा था। जरा आप सोचिए, अगर आप ऐसी जगह पर हो जहां पर आप अकेले हो, जंगली इलाका हो, आपका ट्रक इस तरह से अपने आप ही चल रहा है, बंद हो रहा है, गानों की आवाजें आ रही है और आप जिस इंसान के साथ वहां खड़े हैं, वही इंसान इस तरीके से हरकतें कर रहा है। अब मैं बस उस सड़क पर अकेले भाग रहा था।
तभी वो ट्रक धीरे धीरे मेरे पीछे आने लगा और अब मुझे लग रहा था कि मेरी मौत पक्की है। कहानी में मजा आ रहा है ना? वैसे कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये कहानी मैंने खुद लिखी है। आपको ये कहानी कैसी लगती है, पूरी कहानी सुनने के बाद अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करेगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जोर जोर से ट्रक में से हॉर्न बज रहा था और सामने से एक औरत मेरी ओर भागती हुई नजर आ रही थी। मैं उस औरत को भागते देखकर साइड में जंगल की ओर भागने लगा। उस जंगल में से मुझे 3 लोग डरावने से मेरी ओर ही आते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर भी आगे भागता ही जा रहा था। तभी अचानक से मेरे पीछे चल रहा वो ट्रक मेरे सामने की ओर आ गया और मेरे पास आकर मुझसे टकरा गया। तभी 2 घंटे बाद मेरी आंख खुलती है। घड़ी में 11:30 बज रहे थे। ट्रक में मैं अकेला था। अब तो मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ जो हुआ वो सब क्या था? और मैं इस सुनसान जगह पर अपना ट्रक रोककर ट्रक के अंदर अकेला बैठा हूं। पर क्यों? और रमेश काका कहाँ चले गए? ये सब सोचते हुए ही अचानक से मुझे ऐसा दिखाई दिया कि मेरे ट्रक के सामने कोई इंसान कुचला हुआ पड़ा है। ये देखने के लिए कि वो इंसान कौन है, मैं ट्रक का दरवाजा खोल ही रहा था कि ट्रक के सारे कांच अपने आप टूट जाते हैं और ट्रक फिर से धीरे धीरे चलने लगता है। अब मैं ट्रक के अंदर ही बैठा था। तभी मेरे बाजू में मुझे ऐसा लगा कि कोई बैठा है। जैसे ही मैंने अपनी बाजू वाली सीट पर धीरे से देखा तो वहां पर एक काला साया था जो मुझे ही देख रहा था। उस काले साये की सिर्फ लाल आंखें मुझे नजर आ रही थी। मैं अपनी मुंडी भी नहीं घुमा पा रहा था। मैंने देखा कि मेरे पीछे वाली सीट पर रमेश काका बैठे थे, जिनके सिर से खून आ रहा था और वो जोर जोर से मेरी ओर देखकर हंस रहे थे। मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैं बस आगे की ओर देख रहा था। अब पीछे मुड़ना भी मेरे लिए बहुत खौफनाक था। तभी जैसे ही मैंने खिड़की की ओर देखा, एक भयानक सी औरत हंसते हुए मुझे देख रही थी और वो बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने थी। उसे देखकर मैं बेहोश हो गया। ठीक उसी के आधे घंटे बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को ट्रक के ऊपर पाया। मैं ट्रक के ऊपर बैठा था और मुझे बार बार उस औरत का चेहरा नजर आ रहा था। मेरा ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। इतनी जोर से हिल रहा था कि ऐसा लग रहा था मैं नीचे गिर जाऊंगा। और तभी मैं सच में ट्रक से नीचे गिर गया। मुझे बहुत चोटें आई, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रक हिलते हिलते मेरे ऊपर ही गिर जाएगा। अगर उस वक्त वो ट्रक मेरे ऊपर गिर जाता तो मेरी मौत ही हो जाती। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। मैं जैसे तैसे धीरे धीरे उठने लगा
और बस उस जगह से निकलने के लिए भाग रहा था। वहां पर एक पीले कलर का बोर्ड मुझे दिखाई दिया। बस मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस भाग रहा था और तेज भागने लगा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे भी कोई भाग रहा है, और जैसे ही मैं थोड़ा सिर घुमाते हुए देखता हूं तो एक औरत हंसते हुए मेरे साथ भाग रही थी। ये देखकर मैं बहुत जोर से चिल्लाया और बस बिना कुछ सोचे समझे और तेजी से वहां से भागने लगा। तभी सामने से एक आदमी मेरी ओर भागते हुए आया और अब मैं फिर से बेहोश हो गया। अब जब आधे घंटे बाद मेरी आंख खुली तो रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने अपने आप को उस सड़क के नीचे लेटा हुआ पाया। मैं सड़क पर लेटा हुआ था और मेरे सामने एक ट्रक था। जोर जोर से ट्रक के अंदर फोन बज रहा था। मेरे सामने भी ट्रक था, मेरे पीछे वाली साइड पर भी ट्रक ही था। मैं 2 ट्रक से घिरा हुआ था और ट्रक के अंदर से कोई जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था। मैंने देखा कि मेरे पास में ही एक तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ रहा था। ये सब देखकर तो मैं हैरान ही हो गया कि इस सड़क पर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक वो तांत्रिक मेरे ऊपर मंत्र फूंकने लगा और जोर जोर से हंस रहा था। और आपको पता है, वो तांत्रिक बाबा और कोई नहीं, रमेश काका थे, जो तांत्रिक के वश में थे। और वही औरत जो बार बार मुझे अपने साथ भागते हुए तो कभी खिड़की पर नजर आ रही थी, वो भी मुंह से आवाजें निकालते हुए मेरी ओर देखकर हंस रही थी। एक बड़ा सा चाकू निकालकर ये लोग मुझे मारने ही वाले थे कि तभी अचानक से वो दोनों गायब हो जाते हैं। मैं अकेला उस सड़क पर बैठा था। अब सामने से दोनों ट्रक भी गायब हो गए। मैं बस ख्वाब की वजह से और डर की वजह से उठ भी नहीं पा रहा था। पर धीरे धीरे जैसे ही मैं खड़ा हुआ, वो दोनों ट्रक वापस उसी जगह पर आ गए और मेरी ओर तेजी से आने लगे। और अब बस वो दोनों ट्रक मुझे कुचलने ही वाले थे कि तभी अचानक से वो दोनों ट्रक दोबारा गायब हो गए। उसके बाद एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति चलते हुए मेरे पास आया। तुम्हें मना किया था ना, इस जगह पर मत जाना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? और मैं बस उस बूढ़े व्यक्ति को यही बोल रहा था, मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है, मेरी मदद करो, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बूढ़ा आदमी कौन है और मैं उसे ऐसा क्यों कह रहा हूं। चलिए इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये बात 5 दिन पहले की है। 12 तारीख को मैं रात में ट्रक से जा रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। तब रात के 10 बज रहे थे। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने ट्रक में बिठाने से मना कर दिया, पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपने ट्रक में नहीं बिठा रहे, कोई बात नहीं, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। आगे रास्ता खराब है, तुम आगे मत जाओ, यही तुम्हारे लिए सही होगा। रात के 10 बज रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, आगे वाले रास्ते मत जाना। मैं अपने घर हमेशा एक दूसरे रास्ते से जाता था। वो रास्ता एक शॉर्टकट था, तो आज मैं उस रास्ते से जाना चाहता था, पर वो बूढ़ा आदमी मुझे बार बार मना कर रहा था। तभी नीचे उतरकर
मैंने उससे पूछ लिया, क्या प्रॉब्लम है उस रास्ते पर? मैं क्यों ना जाऊं? मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है। मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा, समझ आया? तभी फिर से उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तुम्हें अपने घर जाने से ज्यादा अपनी जान प्यारी नहीं है? रात के 10 बज रहे हैं, तुम अकेले हो। मेरी बात सुनो, वो रास्ता एक सुनसान रास्ता है, वहां कोई गाड़ियां नहीं चलती। वो रास्ता शॉर्टकट जरूर है, पर वहां पर बहुत से भूतिया इंसिडेंट्स होते हैं, जिस वजह से वहां कोई नहीं जाता। और अगर तुम वहां गए तो तुम्हें भी वो भूत प्रेत मार डालेंगे। वहां पर एक औरत है जिसका नाम अंजना है। वो औरत किसी को भी नहीं छोड़ती, सबको मार डालती है। इसीलिए मेरी बात सुनो, मानो मेरी बात, उस जगह पर मत जाओ। उस औरत को भी वहां पर किसी ने बहुत सालों पहले मार दिया था। उसका पति और उसके घर वाले वहां पर कार चलाकर अपने घर जा रहे थे। तभी वहां पर 2 ट्रक ड्राइवर थे और वो ट्रक ड्राइवर रात को उस जगह पर आने वाले लोगों को लूट लिया करते थे और फिर उन्हें मार देते थे। वैसे ही इस रास्ते पर अब अंजना और उसका परिवार जाते हैं और तभी अंजना के परिवार वालों को वो दोनों ट्रक ड्राइवर मार देते हैं और बहुत ही बेरहमी से उसके परिवार को मारते हैं। मरते मरते ही अंजना ने ऐसा कहा था कि अब मैं किसी भी ट्रक ड्राइवर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और वो वहीं मर गई। इन दोनों ट्रक ड्राइवर को वहां पर लूटपाट करने के लिए उन ट्रक ड्राइवर का मालिक ही बेचता था। मुझे उस बूढ़े व्यक्ति ने 5 दिन पहले ही ये सब कुछ कह दिया था। जब उसने मुझे ये सारी बात बताई तब मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा सा डर तो गया था और इसीलिए मैं उस जगह पर नहीं गया। पर आज मेरा बर्थडे था, मुझे घर भी जल्दी जाना था, इसीलिए मैंने इसी शॉर्टकट रास्ते को ले लिया। और मेरा मालिक रमेश काका मेरा बर्थडे केक लेने के लिए इसी शॉर्टकट से चले जाते हैं और इसी वजह से उन्हें भी इसी रास्ते पर उस पूरे परिवार की आत्मा ने मार दिया था। रमेश काका मेरे ट्रक चलाकर आने से कुछ 1 घंटे पहले ही मर चुके थे और जिस रमेश काका से मेरी बात हुई थी वो एक छलावा था। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अब वो बूढ़ा आदमी मुझे यही बोल रहा था, तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम्हें इसी रास्ते से जाना था, तो अब अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ये बूढ़ा आदमी इस रास्ते पर जिंदा कैसे है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल वो बूढ़ा आदमी भी एक मरा हुआ इंसान था और वो लोगों को इस भूतिया जगह पर जाने से बचाता था, क्योंकि अंजना ने इस बूढ़े व्यक्ति की यहीं पर जान ले ली थी। तो इस बूढ़े व्यक्ति की जान अंजना ने क्यों ली थी? ये तो ट्रक ड्राइवर भी नहीं था ना। चलिए बताती। हुआ यूं था कि ये बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही अच्छा इंसान था, सबकी मदद किया करता था। वो भी बस चलाने का काम करता था। एक दिन वो बस से सभी पैसेंजर को छोड़कर अपने घर की ओर जा रहा था। ऐसे तो हर वक्त उस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक कंडक्टर भी होता था, पर आज
वो अकेला था और वो थोड़ा बीमार भी था। उस बूढ़े व्यक्ति को बस से जाते हुए देखकर एक आदमी ने कहा, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? दरअसल वो आदमी एक छलावा था जो उस बूढ़े व्यक्ति को मारना चाहता था। वो छलावा अंजना से भी पहले वाले रास्ते पर उस बूढ़े व्यक्ति को मिला था। वो छलावा एक अजीब तरीके से लोगों को अंजना की ओर ले जाता था। आप जानना चाहते हैं वो छलावा कौन था? वो छलावा और कोई नहीं, अंजना का पति ही था, जो शॉर्टकट वाले रास्ते से पहली वाली सड़क पर रहता था और वो वहां लोगों को उस शॉर्टकट रास्ते पर ले जाता था। और इसी तरीके से एक दिन उसके पति ने उस बूढ़े व्यक्ति को शॉर्टकट रास्ता बताकर वो सुनसान जगह पर उसे ले गया और वहां ले जाते समय उस बूढ़े व्यक्ति को कहने लगा, इस जगह पर जो कोई भी आता है वो बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाता है। ऐसी अजीब अजीब पहेलियां वो उस बूढ़े आदमी को बताता है। पर वो बूढ़ा आदमी उस दिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। बेचारा पहले से ही बीमार भी था। वो दूसरों की मदद करने वाला इंसान था, इसीलिए बस शांति से उसकी बातें सुन रहा था और उस छलावे को उस रास्ते ले जा रहा था। पर उस बूढ़े व्यक्ति को ये बात नहीं पता थी कि वो उस छलावे को उस रास्ते नहीं ले जा रहा, बल्कि वो छलावा उस बूढ़े व्यक्ति को उस रास्ते ले जा रहा था। वो छलावा उस बूढ़े व्यक्ति को उस रास्ते बस रोकने के लिए कहता है और उस बूढ़े व्यक्ति को कहता है, मैं बस 2 मिनट में आया। वो बूढ़ा बेचारा पहले से बहुत ज्यादा बीमार था, उसे कम ही समझ आ रहा था। चुपचाप वो अपनी बस की सीट पर बैठा हुआ उसके वापस आने का इंतजार करता है। 10 मिनट बीत जाते हैं पर वो आदमी अभी तक आया ही नहीं। लेकिन अचानक से बस अपने आप चलने लगती है। ये सब देखकर उस बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो बस को रोकने की कोशिश करता है और बस रुक जाती है। बूढ़ा व्यक्ति हैरान था, अभी अभी क्या हुआ उसके साथ। बस से बाहर निकलकर वो उस आदमी को ढूंढने जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे जंगल के अंदर से उसे कोई बुला रहा है। वो बेचारा उस जंगल के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी वहां पर जाता है, तभी वो आदमी उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे जंगल की ओर भगा कर ले जाता है। अब बेचारा वो बूढ़ा आदमी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी वहां पर वो देखता है कि वहां एक कुआं था और वो आदमी उस बूढ़े व्यक्ति को उस कुएं में फेंक देता है और उसकी बस को भी जला देता है और कहने लगता है कि इस रास्ते पर जो कोई भी आएगा मैं सबको मार दूंगा। वो बूढ़ा व्यक्ति उस कुएं में दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। तभी अंजना उस कुएं के अंदर जाकर उस बूढ़े का गला दबाकर उसे मार डालती है। इसीलिए जब वो बूढ़ा आदमी बेचारा मर रहा होता है तो मरते मरते वो यही कहता है कि इस रास्ते पर मैं किसी भी इंसान को मरने नहीं दूंगा और तुम तक यानी अंजना तक पहुंचने नहीं दूंगा। तो ये वो कहानी थी जो उस बूढ़े आदमी के साथ हुई थी कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। और ये बात मुझे अच्छे से पता भी थी क्योंकि ये बात मुझे उसी दिन उस बूढ़े व्यक्ति ने कही थी। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे उस रास्ते से बाहर निकलने का एक उपाय बताया। उसने कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर तक तुम्हें भागते रहना होगा, चाहे तुम्हारे साथ
कोई भी चीज क्यों ना हो जाए, तुम जब भी अपनी आंखें खोलोगे बार बार एक ही जगह पर तुम अपने आप को पाओगे। लेकिन फिर भी तुम्हें भागते रहना है, तुम्हें रुकना नहीं है। तुम ऐसे ही अगर 10 किलोमीटर तक भागते रहे तो तुम इस जगह से निकल जाओगे। और वो एक सिक्का देता है और कहता है इस सिक्के को अपने पास रखना, जिससे वो अंजना तुम्हें मार नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, तुम्हें बस यहाँ से भागते ही रहना है। जो रास्ता तुम्हें नजर आए बस तुम्हें भागना है, रुकना नहीं है। और तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे दूर खींच लिया हो, और वो वहां से गायब हो जाता है। मैं बस अब इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए जैसा उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, मैं उसी तरीके से यहां से भाग रहा था। यहां तक आपको कहानी कैसी लग रही है? मजा आ रहा है ना? कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी पूरी सुनने के बाद आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी लिखी हुई कहानी कैसी लग रही है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। जब मैं वहां से भाग रहा था तभी अंजना मुझे सामने ही दिखाई देती है और जोर जोर से कहने लगती है, तुम यहाँ से भागना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगी? वो बूढ़ा आदमी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और अंजना का पूरा परिवार वहां आ जाता है। वो लोग इतने ज्यादा डरावने थे कि मैं उनको देखते ही फिर से बेहोश हो जाता हूं। मेरी आंख अब मेरे घर में खुलती है। मेरे घर वाले केक लेकर मेरी तरफ आ रहे थे। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। सब लोग केक लेकर हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब मुझे मेरी बहन हाथ में चाकू पकड़ते हुए दिखाई देती है और वो मुझे कहती है, केक काटो ना भैया। मैं अब बस एक ही सवाल कर रहा था, मुझे घर कौन लेकर आया? मैं घर कब आया? पहले मुझे ये बताओ। तभी मुझे मेरी बहन कहती है, भैया आपको घर एक बूढ़ा आदमी और आपके मालिक रमेश काका लेकर आए थे। आप बेहोश हो गए थे किसी सुनसान जगह पर, ऐसा वो बूढ़ा आदमी कह रहा था। और उस आदमी की आवाज बहुत ही भारी भारी सी थी। वो तो मैं यहाँ छोड़कर चला गया और रमेश काका तो यही है आपके सामने। तभी मैं रमेश काका को अपने सामने देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये एक भूत है, छलावा है। और मैं सबको घर से बाहर लेकर आ जाता। कोई भी मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहा था, पर मैं बस सबको घर से बाहर निकलने के लिए कहता। तभी जैसे ही हम लोग घर से बाहर भागते हैं, हम उसी सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं और वो रमेश काका अंजना में बदल जाते हैं और फिर मेरे पूरे परिवार को वो अंजना मार देती है और मैं अकेला ये देखता ही रह जाता। सामने ट्रक खड़ा था, उसमें से हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक बज रहा था। अंजना उस केक को खा रही थी और उस केक के अंदर से खून निकल रहा था।
फिर मैं वापस अपने घर पहुंच जाता। मैं तो उस बूढ़े आदमी की वजह से बच गया था, क्योंकि मेरे जेब में वो सिक्का था। पर मैंने मेरी एक गलती की वजह से अपने पूरे परिवार को अपने ही बर्थडे के दिन खो दिया। मैं अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहा था कि मेरे परिवार वालों की तो कोई भी गलती नहीं थी, पर मेरी गलती की वजह से वो सब के सब मारे गए। हर रोज रात को मेरे घर के बाहर एक ट्रक आ जाता है और उसमें से आवाज आती है, भैया मेरी क्या गलती थी और किस लिए आपने सिर्फ एक ट्रक के लिए हम सबको मार डाला? क्यों किया आपने ऐसा? आप ट्रक चलाकर उस शॉर्टकट रास्ते पर क्यों गए? आपको उस बूढ़े आदमी ने मना किया था ना? मैं बस हर रात उस आवाज को सुनकर जोर जोर से रोने लग जाता। एक दिन रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने आप उठकर अपने घर में घूम रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं रात के 2 बजे अपने घर में इस तरह क्यों घूम रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस जाकर सो गया। उस दिन मेरे साथ मेरा दोस्त संजय भी था। संजय के घर वाले गांव गए थे, इसीलिए वो आज मेरे घर सो रहा था। पर रात को संजय ने मुझे इस तरीके से घर में घूमता हुआ देखकर वो उठकर मेरी तरफ आया और उसने मुझसे कहा, क्या हुआ? तुम रात को ऐसे क्यों घूम रहे हो? तभी मुझे होश आया और मैं फिर से संजय के साथ सो गया। रात के 2:30 बजे जब मैं उठा तो घर के बर्तनों की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई जोर जोर से घर के बर्तन बजा बजा कर फेंक रहा। वॉशरूम में पानी चालू होने की आवाज आ रही थी। बाथरूम से भी पानी गिरने की आवाज आ रही थी। बाहर से कुत्ते भौंक रहे थे। घर की खिड़कियां अपने आप खुल रही थी, बंद हो रही थी। जोर जोर से किसी के रोने की, हंसने की और भारी भारी आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे साथ पहले भी एक ट्रक की घटना हो चुकी थी और इसीलिए मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। संजय मेरे रूम का दरवाजा जोर जोर से बजा रहा है। संजय मेरे रूम में था ही नहीं, अब वो मेरे रूम से बाहर जा चुका था। मैं तो सो रहा था, तो मेरा दरवाजा अंदर से बंद कैसे था? मेरे रूम का दरवाजा किसने बंद किया होगा? ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं धीरे धीरे उठकर जाने लगा। तभी बेड के नीचे से मुझे एक औरत की भारी भारी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उसकी आवाज सुनकर फिर से बेड पर चढ़ गया। तभी मेरे रूम का दरवाजा टूट गया। संजय तेजी से मेरी ओर भागते हुए आया और अजीब अजीब आवाजें निकालकर चिल्लाने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो मेरी ओर देखते हुए हंस रहा था। उसकी आंखें लाल थी, उसके मुंह से भी खून आ रहा था। मेरे पूरे रूम में पानी की जगह
खून ही खून नजर आ रहा था। बाहर से ट्रक के जोर जोर से हॉर्न बजाने की आवाजें आ रही थी। मेरा दोस्त संजय मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर ले जा रहा था। मैं जैसे जैसे घर से बाहर जा रहा था, मेरे रूम की सारी चीजें इधर उधर गिर रही थी। मेरे घर में लगी घड़ी भी जोर जोर से उसमें अलार्म की आवाजें आने लगी। मुझे ये सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। भैया, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी माँ की आवाज। उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मुझे सुनाई दे रहा था। फिर मुझे अंजना की हंसती हुई आवाजें आ रही थी और मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती ट्रक में बिठा देता है और फिर मेरा दोस्त ट्रक चलाकर सामने जो पेड़ था उसमें घुसा देता है और मेरे दोस्त की वही मौत हो जाती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी भी वही मौत हो गई, पर तभी मेरी आंखें खुलती है और मैं अपने आप को अस्पताल में पड़ा हुआ देखता हूँ। वहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे और वो कह रहे थे कि आप रात को अपने आप ट्रक में बैठकर अपनी ही जान लेने वाले थे और आपके पापा ने आपकी जान बचाई। एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। वो डॉक्टर को मुझे अपना बेटा बताते हुए कहता है, मेरा बेटा रोज रात को ऐसी ही हरकतें करता है, वो पागल है। और ऐसा कहकर मुझे पागल खाने में भर्ती करवा देता है। आज भी इस पागल खाने में बैठा बैठा मैं कहानी लिखता रहता हूँ और सबको बताता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी बात कोई नहीं मानता। वो बूढ़ा आदमी हर रोज मुझे दिखाई देता है और मेरी ओर देखकर हंसता रहता है। मुझे लगा कि वो बूढ़ा आदमी मेरी जान बचाने आया है, पर मुझे क्या पता था कि वो तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने आया था। अंजना से तो मैं बच गया था, पर उस बूढ़े आदमी की बात मैंने नहीं मानी थी और इसी वजह से अब वो पूरी जिंदगी मुझसे बदला ले रहा था। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए लिखी है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या मेरी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं या नहीं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके पास ऐसी कोई हॉरर स्टोरीज हैं जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं जिन पर आप हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए ऐसी ही और भी डरावनी, भूतिया और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।